Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. And let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है। और कल हमने जैसे 10 अवतार स्तोत्र की बात करी थी, जयदेव गोस्वामी की बात करी थी कि किस प्रकार जयदेव गोस्वामी के ग्रंथों को हमने विटनेस लेके ये बात करी थी कि जो भगवान है, कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है विष्णु के, बल्कि सोर्स ऑफ ऑल अवतार्स है। ही इज एन अवतारी। अब आगे पढ़ते हैं, और यही चीज रूप गोस्वामी ने भी कहा था कि कृष्ण प्रेम किससे मिलेगा? कृष्ण से मिलेगा। और वो कृष्ण कहाँ आए हैं? वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्णा? नो, देर इज नो डिफरेंस। कृष्ण चैतन्य इज कृष्णा हिमसेल्फ, एंड ही इज अ हिडन अवतार ऑफ कलयुग। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। परम ईश्वर श्री, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत प्राप्ति के लिए किसी लंबे और विस्तृत मार्ग का उपदेश नहीं करते। उनकी शिक्षा पूर्ण तरह पारमार्थिक है और उसका आरंभ श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत से ही होता है। वे कर्म योग, ज्ञान योग अथवा हठ योग का वर्णन नहीं करते। उनकी शिक्षा का प्रारंभ प्राकृतिक जीवन के अंत अर्थात संपूर्ण प्रकृति विषय आसक्ति का त्याग कर देने पर होता है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने शिक्षा देह और आत्मा में भेद से प्रारंभ ही और 8वें अध्याय में जीव को भक्ति पूर्वक अपनी शरणागति हो जाने के उपदेश से समाप्त किया है। मायावादी तो वे सारी वार्ता समाप्त कर देते हैं, किंतु वास्तव में इस स्तर पर तो यथार्थ वार्ता का प्रारंभ ही होता है। वेदांत सूत्र का आरंभ है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब परतत्व विषय जिज्ञासा करनी चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य को महावदनाय अवतार कहकर उनकी स्तुति की है, क्योंकि सर्वोत्तम भक्ति का निर्देश करने के लिए जीव को महादान कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन इसकी भगवत गीता में ना बहुत सारे योग दे रखे हैं। अभी भगवत गीता शुरू कैसे होती है? अर्जुन के कंफ्यूजन से शुरू होती है, एंड देन कृष्णा जो है एक एक करके अर्जुन के कंफ्यूजन को दूर करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहाँ से भगवत गीता शुरू होते होते फिर बीच में कर्म कांड, कर्म योग, देन निष्कर्म कर्म योग, ज्ञान योग, देन हस्त योग, और उसके बाद भक्ति। ये सीढ़ियां दी गई हैं कि आप इनमें से कोई भी सीढ़ी पे चढ़ो और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहो। लाइक कर्म कांड क्या होता है कि जैसे वेदों में आपको कोई भी अच्छा कार्य करना है, जैसे आपने नया घर लिया, तो आप क्या कहते हो कि मेरे घर में सब शुभ शुभ होए, कोई भी भूत प्रेत का साया ना रोए, शुद्धिकरण होए, तो हम क्या करते हैं? यज्ञ कराते हैं। इसके पीछे क्या है? हमारा हेतु है कि हमारे घर में सुख शांति बरकरार रहे, उन्नति हो, और साथ के साथ क्या है? पैसा आता रहे, समृद्धि आए, ये सारी चीजें आए। तो जब किसी हेतुवर्ष हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कर्म कांड कहते हैं। ठीक है, ये कर्म कांड में आया। देन कम्स एज कर्म योगा। कर्म योग क्या होता है कि एज जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, है ना, मैं रोज क्लिनिक जाती हूँ, रोज अपना कार्य कर रही हूँ, और उस कार्य को करते करते मैं पैसा कमा रही हूँ, और उस पैसे में से कुछ पार्ट जो है मैं दान कर देती हूँ कि मेरा जो ग्रह है वो सारे सही रहे। या इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन कि जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, सरदारों में भी होता है कि दसवंता अपना इनकम का जो है आपको दान करना चाहिए। तो ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है कि 1/6 हिस्सा, 1/6 ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन इन चैरिटी।
1/4 ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन इन चैरिटी। तो दिस बिकम्स कि जब हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं और साथ के साथ अपने काम से बहुत आसक्त रहते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, मेरा मेजर काम क्या है, डॉक्टरी करना, उससे जो पैसा आएगा उससे मैं अपना स्पिरिचुअलिटी परस्यू करूंगी, दैट इज कर्म योग। ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है, निष्कर्म कर्म योग, है ना, निष्कर्म। अभी कर्म योग में क्या हो गया, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीजें, इसीलिए दैट इज द पार्ट ऑफ कर्म योगा, बिकॉज हम सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, देयरफॉर ये एक पार्ट बनता है कर्म योगा का। लेकिन लेकिन जब हम इसको विदाउट एनी हेतु करते हैं, जब हमारे हम एज अ सेवा भाव से करते हैं, देन इट बिकम्स अ निष्कर्म कर्म योगा। जैसे हम में से बहुत कल माताएं गई कीर्तन करके आई, कल एकादशी थी, हमने स्लॉट लिया, किसी को नहीं मिल रहा था, उसमें हमारा कोई भी हेतु नहीं था। जैसे ममता ने तब स्लॉट लिया जब कोई भी ऑडियंस नहीं थे, और जो था भगवान का जो द्वार था वो बंद हो चुका था। तो यहाँ हमने किसी भी हेतु के पीछे नहीं कि मैं इतना अच्छा कीर्तन करूंगी तो मेरे को तालियां मिलेगी, या मैं ऑडियंस के सामने कर रही हूँ, या मैं भगवान के साथ। तो दिस बिकम्स एज अ निष्कर्म कर्म योगा। ठीक है। जब हम और उत्तीर्ण होते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम ज्ञान योग में जाते हैं। अच्छा भगवान ऐसे हैं, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, तब हम क्वेश्चन करते हैं कि हम इस संसार में ही क्यों आए, व्हाट इज द रीजन, है ना। सारे लोग पैदा हो रहे हैं, बचपन करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद डिग्री लेते हैं, डिग्री के बाद नौकरी करते हैं, फिर मैरिज होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर उम्र में बढ़ता रहता है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादी कर देते हैं, उसके बाद वो अपने ग्रैंड किड्स के साथ खेलता है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, और ऐसे ही संसार में चक्कर चल रहा है। तो फिर हमारे आने का रीजन क्या है, वाई आई एम हेयर, व्हाट इज द हायर गोल, व्हाट इज द हायर पर्पस ऑफ लाइफ। तो जब हम ये सारी चीजें क्वेश्चन करते हैं, तो इट इज कॉल्ड अथथो ब्रह्म जिज्ञासा, कि फाइनली वी आर क्वेश्चनिंग कि हम ह्यूमंस हैं तो क्यों है, वो बिल्ली है तो क्यों है, वो चूहा है तो क्यों है, वो छिपकली है मेरे घर में तो क्यों है, वो पौधे हैं मेरे घर के तो वो क्यों है। सो वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट, एंड हमारे में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द गोल, व्हाट इज दिस बॉडी, कि मरता क्या है, जीता क्या है। सो दिस बिकम्स ज्ञान योगा। फिर हम क्या करते हैं, साधु संघ में जाते हैं, साधुओं का आश्रय लेते हैं, और साधु संघ में जाके ये सारी चीजें हम सीखते हैं। सो दैट बिकम्स ज्ञान योगा। अब इस ज्ञान को पचाते हैं, हम मेडिटेट करते हैं, है ना, हम बैठेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, तो दैट बिकम्स ध्यान योगा। ध्यान लगाने के भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें से आप अपनी सांस कंट्रोल कर लो, उसको प्राणायाम कहते हैं। आप जो है, आप देखते हैं कितने अघोरी बाबा क्या होते हैं, अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, या हेड स्टैंड करके सर के बल उल्टा खड़े होके वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो दैट बिकम्स द हस्त योगा, मेडिटेशन करने में डिफरेंट पोस्टर्स। तो भगवत गीता में ये सारे वेज दे रखे हैं, कि ये सारे बेस क्या है, आपका जो लाइफ का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करने के तरीके हैं। पर हर चीज की वेटेज अलग है। अगर आप लाइफ को कर्म कांड की तरह जीते हो तो ठीक है, आपको नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन का ही मिलेगा, क्योंकि आपने गलत काम नहीं किया, आपने चोरी उच्चकारी नहीं की, और देवताओं ने जो आपको दिया, है ना, पानी, आपने एज ए ग्रेटिट्यूड, एज ए कर्म कांड यज्ञ किया, जोत बत्ती करी, झूठ नहीं बोला, मनुस्मृता के हिसाब से जिस प्रकार से एक व्यक्ति को जीना चाहिए उस प्रकार से आप जिए, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रॉपर उसको फॉलो किया, तो ठीक है, उसका आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, बट दैट गारंटीज यू कि आपको नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ मिल जाएगा, है ना। आप लोअर श्रेणी में नहीं जाओगे, आप जानवर नहीं बनोगे, आप नर्क में नहीं जाओगे। तो कर्म कांड आपको ह्यूमन बर्थ दिला देगा, पर वो ह्यूमन बर्थ कहाँ पे होगा, किसके घर में होगा, गरीब के घर में होगा, अमीर के घर में होगा, ये नहीं वो कर्म कांड कर सकता। देन जब हम कर्म योगा करते हैं तो ठीक है, कर्म योगा आपको अच्छे घर में ह्यूमन बर्थ करा देगा, क्योंकि आप चैरिटी कर रहे हो, आप वेदों शास्त्रों के हिसाब से जा रहे हो, तो ठीक है, आपको अच्छे रिच घर में मिल जाएगा क्योंकि हमने चैरिटी करी। एंड देन कम्स निष्काम कर्म योगा, निष्काम कर्म कांड। उसमें क्या होगा, आपको स्वर्ग तक आप जा सकते हो, यस यू कैन गो टू स्वर्ग,
है ना। स्वर्ग में आप इंजॉय करोगे, आप वहां पे सोम रस पियोगे अप्सराओं के बीच, वेरी लॉन्ग लाइफ जियोगे, देर इज नो रिंकल, नो नो पिंपल इन स्वर्ग, आपका स्किन एजिंग इतना जल्दी नहीं होगा, जो वस्त्र पहने होंगे वो गंदे नहीं होंगे, इवन जो माला आपके गले में आ गई तो वो माला सूखती नहीं है, आप जमीन पे नहीं चलोगे, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा चलोगे, आपकी परछाई नहीं पड़ेगी, आपको ब्लिंक नहीं करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे ओल्ड एज रिलेटेड डिसीजेस या कुछ भी थकावट वैसी चीज नहीं होगी, क्योंकि सोम रस है, सोम रस से तो आपकी बॉडी रिजुविनेट रहेगी। तो यस, निष्काम कर्म योगा का मार्क्स कितना है आपको, यहाँ तक पहुंचा देगा, स्वर्ग तक पहुंचा देगा। देन कम्स योर ज्ञान योगा, अष्टांग योगा एंड ध्यान योगा। तो दीज थ्री थिंग्स, आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो तो आप ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच सकते हो, आप ध्यान कर रहे हो और अष्टांग जिस पर्पस के लिए कर रहे हो, आप हायर प्लानिटरी सिस्टम में चले जाओगे, जहाँ पे जन लोक है, तपा लोक है। वहां पे क्या करते हैं, सारे लोग जो है तपस्या ही कर रहे हैं। वहां पे कुछ भी आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना बॉडी क्षीण होगी, ना वहां पे कोई भी ऐसा प्राकृतिक प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा जंगल होगा, प्रकृति के बीच में बैठ के बस आप भगवान पे ध्यान लगा रहे होंगे और आपकी आत्मा जो है शांत होएगी। सो ये जो अष्टांग योग है, ध्यान योग, ये आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। देन कम्स ज्ञान योगा। ज्ञान योगा आपको ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा सकता है। नाउ व्हाट इज ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति जो है ठाकुर जी के शरीर से निकलती हुई लाइट है। अभी हमारे शरीर से तो कोई लाइट नहीं निकलती ना, हमारे शरीर से तो कोई आभा नहीं निकलती। अभी मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूं, सो इफ इट टर्न्स आउट टू बी डार्क, मैं नहीं दिख रही आपको क्योंकि डार्क हो गया, मेरी बॉडी में से कोई लाइट नहीं निकल रही। बट वंस व्हेन आई ओपन द लाइट देन यू कैन सी मी। लेकिन ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की तो बॉडी जो है इतनी, मतलब उनमें से लाइट ही लाइट निकल रही है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अभी यही तो सारा तसल होता है। गोपियां जो होती है ब्रज में, सारी मटकियां ऊपर ऊपर रखती है और सोचती है ये ठाकुर जी नहीं आएंगे, और जहां पे वो अपनी मटकियां स्टोर करती हैं जिसमें दही मक्खन सब होता है, वहां उस कमरे को वो पूरा अंधकारमय कर देती है कि ना ठाकुर जी आए, ना लाला को दिखे, ना वो करेगा। बट ठाकुर जी फिर भी चुरा लेते हैं। तो सारी गोपियां जाके मैया को कहती है, मैया तुम्हारे जो लाला को तुम सोने के इतने आभूषण पहनाती हो ना, उसकी आभूषणों से वो इतनी लाइट निकलती है कि हम एक डार्क स्टोरेज रूम में भी वो बंद करते हैं अपना घी मक्खन, तब भी लाला क्या होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है, बिकॉज गहनों से लाइट निकलती है। तो मैया ने कहा ठीक है, मैं अब उससे नहीं पहनाऊंगी, मैं उसको वन के फूल पहनाया करूंगी। एंड मैया ने ऐसा ही किया, 2-3 दिन उन लाला को नहीं जेवर पहनाए, जो वो वैजंती माला क्या, कान में, नाक में बीड, सारे जेवर जो थे, सारी ज्वेलरी जो लाला के शरीर से हटा ली। अभी मैया ने कहा अब तुम जाओ लाला, अब देखते हैं। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न, अब तो लाला को लाइट मिलेगी नहीं। लेकिन गोपियों को क्या पता कि ये जो लाला है, जो ये कन्हैया है, जो ये भगवान है, इनका शरीर आभामान है, इनकी बॉडी इज द स्रोत ऑफ एवरी लाइट। सूर्य को लाइट इनके शरीर से मिल रही है, दैट पार्ट ऑफ ब्रह्म ज्योति जो है वो सूर्य को लाइट दे रहा है, और सूर्य की लाइट चांद से आ रही है। एंड हु इज द सोर्स? सर्व कारणम कारण है, कौन है वो? कृष्ण है। तो इस कृष्ण की बॉडी में से जो लाइट निकल रही है, वो जो लाइट है उससे वो फिर चुरा लेते हैं, फिर मक्खन चुरा लेते हैं। सो जो ज्ञान योग है वो सिर्फ आपको लाइट तक लेके जाता है कि ठाकुर जी की बॉडी में से जो है आभा निकल रही है, ठाकुर जी की बॉडी में से जो लाइट निकल रही है वो वहीं तक लेके जाएगा। पर लेकिन आपको उनके साथ रिलेशन क्या है वो ज्ञान योगियों को नहीं पता। इट इज सो ड्राई, ओके, आप सिर्फ वहीं तक जाओ, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति, दैट इज कॉल्ड मोक्षा, दैट इज कॉल्ड कि वो लाइट में लीन होना, जैसे मायावाद कहते हैं। बट सी, आपने क्वेश्चन पेपर सबकी लाइफ में एक ही आया, हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर है, चाहे मैं यहाँ हूं, चाहे आप उस तरफ है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन पेपर है और उसमें 4 ही क्वेश्चन है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा इज ओल्ड एज, ओल्ड एज, और व्याधि इज डिसीज। यही 4 क्वेश्चंस है। देखिए सबके लाइफ में यही हो रहा है।
जन्म हुआ, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। मृत्यु होगी, वो शाश्वत सत्य है, अभी कब होगी किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा हम में से कोई नहीं है जिसने अमृत पिया हो या जिसको वरदान हो कि उसकी कभी मृत्यु होएगी ही नहीं। हमें भी पता है हम सबकी एक बार मृत्यु होनी है। और देन वी हैव डिसीज, चाहे सीजन चेंज हो, खांसी जुकाम हो जाता है, हे फीवर हो जाता है, या छोटे से छोटे जुकाम से लेके बड़े से बड़े कैंसर से लेके जॉइंट एक से लेके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तक सारे डिसीजेस हो जाते हैं, है ना। एंड देन ओल्ड एज, ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हर साल हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हमारी जो है उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्वेश्चन पेपर हम सबके पास सेम है। अभी कई लोग भगवत गीता में उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कर्म कांड से, कई लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं कर्म योग से, कई लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं निष्कर्म कर्म योग से, कई लोग क्या करते हैं ज्ञान योग से, ध्यान योग से, अष्टांग योग से अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबके मार्क्स अलग अलग है, सबके आपको जितने जितने नंबर आएंगे और जितनी जितनी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट होगी आप वहीं पे जाओगे ना। तो आपको सबके नंबर अलग है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर किससे होगा, जब हम भक्ति में आएंगे, जब हम एक भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जब हम अपने गुरुजन द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग के पथ को चुनते हैं, देन दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग। वो हमें इस संसार से बिल्कुल बाहर निकाल देता है। वो हमें कहाँ ले जाएगा, वो हमें वैकुंठ ले जाएगा, वो हमें ऐसी जगह गोलोक वृंदावन लेके जा सकता है जहाँ पे ठाकुर जी है, और वहां से हमारा रिलेशनशिप ठाकुर जी से आएगा, कृष्ण प्रेम दे सकता है, द हाईएस्ट थिंग, द हाईएस्ट 100/100 नंबर कैसा होगा, भक्ति करके आएगा, है ना। और उसके उपरांत हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना, दोबारा हमें आके ये क्वेश्चन पेपर नहीं अटेम्प्ट करना। अभी जितना हमने सोचा, जितना हमने देखा क्वेश्चन पेपर के आंसर्स करने में, उसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि हमें इस संसार में दोबारा वापस आके वही सेम क्वेश्चन पेपर दोबारा देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा अच्छा नंबर लाके क्या हो रहा है, हम फेल तो हो रहे हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो हमें इस क्वेश्चन पेपर से ही मुक्ति दिला देगा, इस एग्जामिनेशन से ही मुक्ति दिला देगा, और हम जो है भगवान के धाम जाएंगे, एंड देयर इट इज ओनली इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट एंड इंजॉयमेंट, है ना। सो अभी तक जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया? प्लीज राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। एटलीस्ट आई शुड नो कि हम वी आर ऑन द सेम पेज और नॉट। प्लीज फटाफट लिखिए यस, यस और नो, और डू यू वांट मी टू रिपीट, और सब लिखिए। सो वेरी गुड। सो हम वी आर ऑन द सेम पेज, सबको समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु ने सारी चीजों को कहा कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट ना। उन्होंने सीधा एक ही सरल मार्क्स बताया। भगवत गीता ने कृष्ण ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए, ओ यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, बट वो कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए कि ये भी कर लो वो भी कर लो, फिर बेस्ट क्या है। वो चैतन्य महाप्रभु ने ये सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया और उन्होंने आके कहा भक्ति इज बेस्ट। दो कृष्णा एंड चैतन्य आर नॉट डिफरेंट, बट यहाँ पे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को महावदनाय अवतार कह रहे हैं। महावदनाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, जब मैं थर्ड ईयर में थी मेडिकल कॉलेज में। तो हमारा थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था सर्जरी, और उसकी इतनी मोटी किताब थी, इतनी मोटी किताब, और उस किताब को देख के ऐसे लगता था चक्कर आते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे को उस किताब से इतना डर है कि अब मैं अभी कॉलेज पास आउट कर चुकी हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में भी हूँ, उसके उपरांत भी कभी कभार मेरे को ऐसा ड्रीम आता है कि जिसमें मेरे को ऐसा लगता है वो इस साल तो सर्जरी का पेपर देना है, इतना मोटी किताब है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, इतना ही याद हुआ है, ये तो बहुत किताब में रह गया। आज तक आई कैन फील, अभी भी मैं वो बात करूँ ना मेरे को गूज बम्स आ जाते हैं, मेरे को इतना डर था उसका।
सर्जरी सब्जेक्ट का। तो मैंने अपनी उस समय क्लास टीचर से पास गई और मैं कहा मैम मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे से हो भी नहीं पाएगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन आ जाएगा, कृपया करके आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो मेरे को कि जो मैं पढ़ लूं एंड दैट थिंग इज इम्पोर्टेंट, और बाकी सारी चीजें इतना वास्ट मैं नहीं कर सकती। और उस ईयर हमारे पास गाइनोकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट था, सर्जरी भी एक सब्जेक्ट था, है ना, पब्लिक एंड सोशल मेडिसिन भी एक सब्जेक्ट था, मतलब बहुत थर्ड ईयर में तो बहुत भयानक भयानक सब्जेक्ट्स आ गए थे। तो मैंने मैडम को जाके कहा मैडम प्लीज आप कर दो। तो उन मैडम ने मेरे साथ 1 घंटा बैठ के लाइब्रेरी में, आज भी मेरे पास वो बुक है, उन्होंने कहा राइट इट इम्पोर्टेंट, राइट इट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो सोनल तुमको छोड़ के जाने का ही नहीं है। तो अभी हमारे पास भी भगवत गीता का सिलेबस इतना वास्ट है, कर्म कांड करे, कर्म योगा करे, ज्ञान अर्जित करे, अष्टांग योगा करे, है उल्टा तो हम नहीं लेट सकते। अब हम सब में कोई छुपा हुआ बाबा रामदेव तो है नहीं कि हम उल्टा लेट जाएंगे, उल्टा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम बहुत परेशान हुए कि कृष्णा इतना वास्ट सिलेबस दे दिया। एंड देन वी वर प्रेइंग टू श्रीमती राधा रानी, राधा रानी कम से कम एक बात तो बताओ। कृष्ण कहता है सर्व धर्म परित्यज्यते मामेकम शरणम व्रजा, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा, मेरी शरण ले लो। ही स्पीकिंग सो बिग बिग, ऐसा मेरा भक्त होता है, ऐसा मेरा भक्त होता है। सो हम वर सेइंग कि कृष्णा इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाओ ना, कि जिससे हमें देख के समझ आए। समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ किताबी नॉलेज लेते लेते हमारे को वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो वो चीज हमारे हृदय में छप जाती है। तो इसी प्रकार से हमने भगवान को कहा कि इतना थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो। तब भगवान ने महावदनाय, मतलब जो महाकरुणामय है, जो मतलब बात बात पे ही सो काइंड, हर प्रकार की चीज हमारी क्षमा करते हैं, that Mahavadnaya Chaitanya Mahaprabhu came and he came and tell the one path कि तुमको मल्टीपल चॉइस नहीं करना, तुम यही करो, दिस इज द बेस्ट पाथ, ये तुम्हारे को हमेशा इस एग्जामिनेशन से छुटकारा दे देगा, एंड यू विल बी गोइंग टू वैकुंठा। एंड दैट इज दैट महावदनाय जिसने वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लिखवाया, क्वेश्चन पेपर रिवील होने से पहले आंसर्स बता दिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं। वैसे करुणामय क्या है, चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण ने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई, इट वॉज ओनली चैतन्य महाप्रभु हु taught us the practical, the Chaitanya Mahaprabhu and our Guru परंपरा that taught us the practical, की लाइफ को प्रैक्टिकली कैसे जीना है। सो गेटिंग माई पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को महावदनाय कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई, और कृष्ण ने इतना सारा दिया और चैतन्य महाप्रभु ने उसको एकदम रेजर शार्प फोकस कर दिया है कि यही चीज चाहिए और इसी की तरफ हमें जाना है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः भगवान में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति भक्ति में स्थित है। भगवान की महानता को स्वीकार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आचार्य के रूप में श्री चैतन्य ने हमें शिक्षा दी कि श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कर हम वास्तव में उनके मित्र बन सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए क्योंकि अर्जुन उनके अति प्रिय मित्र थे। श्री कृष्ण ने उस विश्व रूप का दर्शन कर अर्जुन श्री कृष्ण से मैत्री जय प्रमादी के लिए क्षमा याचना करने लगे। श्री चैतन्य हमें इससे आगे ले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के माध्यम से हम श्री कृष्ण के मित्र बन सकते हैं। ये ऐसी मैत्री नहीं जिसकी कोई सीमा नहीं। गौरव गौरव बुद्धि के बिना श्री कृष्ण की शुद्ध मैत्री भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके पिता भी बन सकते हैं। ये श्री चैतन्य चरितामृत का ही नहीं अपितु श्रीमद् भागवतम का भी सिद्धांत है। संसार के किसी अन्य साहित्य में भक्त द्वारा भगवान का स्थान पुत्रव्रत व्यवहार नहीं मिलता। प्रायः भगवान को पुत्रों की इच्छाओं को पूरा करने वाला सर्वसमर्थ पिता समझा जाता है, किंतु महाभागवत कभी कभी भक्त योग में भगवान को पुत्रवत व्यवहार भी करते हैं। पुत्र कुछ चाहता है और पिता उसकी पूर्ति करता है। श्री कृष्ण
की सेवा में भक्त पिता बन जाता है। इस वात्सल्य रस में श्री कृष्ण जननी यशोदा ने उनसे कहा, बेटा ये भोजन कर ले, नहीं तो तू जीवित नहीं रहेगा। अच्छी प्रकार से भोजन कर। इस प्रकार सर्वेश्वर होने पर भी श्री कृष्ण भक्त कृपा आश्रित है। मैत्री के इस अद्वितीय श्रेष्ठ स्तर पर भक्त अपने को श्री कृष्ण का पिता मानता है। नाउ हेयर कम्स द वेरी रिवीलिंग थिंग कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया कि हमें रेजर शार्प क्या करना है, हमें भक्ति की तरफ फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज रिवील करते हैं कि भक्त बन के क्या होगा। अभी इंसान है तो अगली बार इंसान बन गए तो थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस है। और स्वर्ग में तो सुना है कि इंद्र ही इतना एंजॉय कर रहा है, तो स्वर्ग क्यों ना जाए। या फिर ऐसे जिनको प्रकृति पहाड़, जैसे लड़कों को ना, मेरे पास जितने भी लड़के पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं मैडम पहाड़ों पे जाना है। मैडम पहाड़ों पे, आज भी एक लड़का आया, उसने कहा मैडम पहाड़ों पे जाके ना बड़ा मजा आता है, मेरे को अच्छा लगता है पहाड़ों पे जाना। मैंने कहा क्यों? कहता देखो मैडम, मैंने कहा सारे लड़कों को क्यों पसंद होता है? कहता मैडम और लड़कों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वहां पे ना हाई क्वालिटी का ड्रग्स मिलते हैं, इसलिए शायद लोग जाते हो। मैं कहा तू ड्रग करता है? कहता नहीं नहीं मैडम मैं नहीं करता, लेकिन मुझे जो है ना पहाड़ अच्छे लगते हैं, मुझे वहां पे शांति मिलती है। तो कई लोगों को जो प्रकृति पसंद है तो वो तो ज्ञान योगा के स्तर पे जाके भी पहाड़ों में जा सकते हैं। कईयों को भगवान बनने का शौक है तो वो ज्ञान योगा और ध्यान योगा यूज करके ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबको क्रॉस कर दिया, कट 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 कर दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भक्ति करो। अभी भक्ति से क्या मिलेगा, हमें क्या एक्सपीरियंस, आप कैसे कह रहे हो? चैतन्य महाप्रभु को हमने क्वेश्चन किया। देन अब चैतन्य महाप्रभु ने ना बहुत अच्छे से रिवील किया। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ थ्री पर्सनालिटीज फ्रॉम द हिस्ट्री। अभी थ्री पर्सनालिटीज ऑफ द हिस्ट्री में से जो मैं एग्जांपल दूंगी, उसमें से आप देखिए आप कौन से स्तर पे हैं, और फिर उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला है दुर्योधन। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कहानियां ही कहानियां हैं, महाभारत की कहानियां सुना रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना कि चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति को उच्च कह रहे हैं और कर्म कांड सारी चीजों को कट 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 कर दिया है, तो हम इन थ्री पर्सनालिटीज से समझते हैं कि एक्चुअली आगे बढ़ने का क्या है, मतलब हम किस स्तर पे हैं। पहला व्यक्ति है दुर्योधन, जिसको अपने पुरुषार्थ पे बहुत बिलीव है, जिसको लगता है उसके साथ संसार ने बुरा किया, उसको राजा बनना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह जो है युधिष्ठिर महाराज बन रहे हैं, जबकि वो जो है धृतराष्ट्र पुत्र है जो कि बड़े भाई थे। एंड दुर्योधन को इसी गिल्ट में कि मेरे को जो है सबसे बिग बनना है, उसका ईगो इतना है, वो इतना घमंडी था, इतना दम्भी था कि उसके ऊपर भरी गर्मी में भी कोई छतरी वो टॉलरेट नहीं करता था। वो धूप सह लेता था और वो कहता था मेरे सर से ऊपर ना कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। उस दुर्योधन को कितनी बार भगवान कृष्ण से मतलब वो मुंह की खानी पड़ी, उसके उपरांत भी उसने भगवान कृष्ण को कभी भगवान माना नहीं। अभी कुछ सारे तो एग्जाम्पल्स नहीं दे पाऊंगी, जो कुछ मुझे याद आ रहे हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज कि एक बार जो दिस दुर्वासा मुनि केम टू द किंगडम ऑफ दुर्योधन, और उस समय वो सारा कुरुक्षेत्र पूरा हस्तिनापुर संभाल रहा था, क्योंकि उसने जो है पांडवों को जंगल भेज दिया था, 12 साल का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए उनको भेज दिया था। एंड नाउ ही वाज ऑलवेज थिंकिंग कि कैसे 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 मैं इनको वापसी रोकूं, अभी तो सिर्फ 13 साल तक पांडव गए हैं, हाउ कैन आई मेक श्योर कि ये पांडव जो है ना वापस ना आए। तो उसको एक आइडिया आया, जब दुर्वासा मुनि उसके यहाँ घूमते हुए आए, उसने अच्छे से खाना सर्व किया, अच्छे से उनका पैर धोए, चंदन लगाया, हर प्रकार की डिशेस उनके सामने रखी, उनके पैर दबाए, हर प्रकार से उनको किया। एंड नाउ वी नो द रेपुटेशन ऑफ दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि तो बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो जो है गुस्से क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे दुर्वासा ने कहा वाह दुर्योधन, तुमने मेरे की बहुत अच्छी सेवा करी, प्लीज अब वर मांगो, प्लीज वर मांगो।
अब दुर्योधन तो इसी चांस का वेट कर रहा था, तो दुर्योधन कहता है महाराज, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे कुछ भाई हैं जो वनवास कर रहे हैं, कृपया करके आप उनको भी सेवा का मौका दीजिए, और अपने इतने सारे 10,000 शिष्यों के पास आप जाइए, युधिष्ठिर महाराज के पास। देखिए वो इस जंगल में है, अभी यहाँ पे वास कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए टाइम का मैं आपको बता दूं, आप इसी टाइम जाइएगा, उससे पहले मत जाइएगा, थोड़े मेरे जो बड़े भाई साहब है ना बिजी रहते हैं ना। दुर्योधन ने ये सारा ऐसे प्लॉट किया कि दुर्वासा मुनि उस समय ही जाएंगे जब द्रौपदी के पास जो अक्षय पात्र है, द्रौपदी से युधिष्ठिर महाराज के साथ ना बहुत सारे आ, मुनिवर चलते थे, बहुत सारे राज ऋषि चलते थे, बहुत सारे 10,000 उनके जो ब्राह्मण्स थे वो चलते थे युधिष्ठिर महाराज के साथ जंगल में भी। और उन सबका भरण पोषण करने के लिए युधिष्ठिर महाराज तो क्या कहते हैं, द्रौपदी है उसके पास अक्षय पात्र होता था, और उस अक्षय पात्र से निकला हुआ भोजन वो सबको सर्व कर देती थी, और एंड में जब वो पा लेती थी तो तब वो अक्षय पात्र भोजन देना बंद कर देता था। अभी उस दिन भी ऐसा हुआ, द्रौपदी ने सबको खाना पवा दिया, और खुद भी खाना पवा के उसने अक्षय पात्र को मांज के रख दिया। एंड नाउ केम दुर्वासा मुनि, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ओके आइए आप। तो दुर्वासा मुनि ने कहा अभी मैंने थोड़ा स्नान कर रहा हूँ और उसके उपरांत मैं आता हूँ, मैं अपने दोपहर की संध्या कर लेता हूँ और फिर मैं आता हूँ, आप तब तक खाना बनाइए। अब युधिष्ठिर महाराज केम टू द्रौपदी, द्रौपदी वॉज शॉक्ड। 10,000 लोगों का खाना अभी मैंने तो खा लिया, अक्षय पात्र में तो अब कुछ नहीं आएगा, क्या करें। एंड दे वर ऑल टेंस कि अभी हमारा कितना उल्टा समय चल रहा है, अभी हम जो है राज्य से निकल चुके हैं, अभी हमारे पास कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, हम ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दुर्योधन ने चीटिंग किया हुआ है, अब दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि का श्राप लग गया, अब तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा जीवन व्यर्थ है, और घर के आए हुए साधु को हम ऐसे वापस कर देंगे तो हमारा जीवन किस किस उसका लक्ष्य क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। एंड दे वर थिंकिंग लाइक दैट, एंड लो एंड बिहोल्ड द्रौपदी प्रेड टू कृष्णा एंड कृष्णा अपीयर्ड। कृष्णा अपीयर्ड एंड ही सेड द्रौपदी भूख लगी है, कुछ दे दो खाने को। द्रौपदी सेड ओहो अभी 10,000 लोगों का खाने का मेरे को टेंशन है कृष्णा, अब मैं तुमको कैसे दूं, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें सर्व करने के लिए। तो कृष्ण कहते झूठी, कुछ तो होगा। नहीं सच्ची कह रही हूँ कृष्ण, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अक्षय पात्र में से भोजन कर लिया। अच्छा अच्छा तुमने कर लिया, जाओ अपना अक्षय पात्र लेके आओ, मैं देखना चाहूंगा। और द्रौपदी जो है वो अक्षय पात्र लाती है, और उसमें सिर्फ एक छोटा सा आधा दाना चावल का पड़ा था, नॉट इवन द फुल ग्रेन ऑफ राइस, हाफ राइस। वही कृष्ण का, देखा झूठी, मैंने कहा था ना देख पड़ा है, तू मेरे को नहीं पवाना चाहती। एंड कृष्णा टुक दैट पीस ऑफ राइस एंड टुक, एंड एवरीवन वाज संपन्न, ऐसा लग रहा अखंड सृष्टि जो है तृप्त हो गई है। और वहां पे जो दुर्वासा मुनि जो जल में स्नान करने गए और अब 10,000 शिष्यों के साथ बाहर है, 10,000 शिष्यों को एक साथ ही डका रहा है। ओम, उन्होंने कहा ओ हमने तो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ भोजन पे जाना है, पर अब तो हम एक अन्न नहीं खा सकते, हम पानी नहीं ले सकते, हम कुछ भी नहीं ले सकते, चलो चलो हम उनको फेस ही नहीं करें। एंड वेन दुर्योधन के गुप्तचर ये सारी चीजें देख रहे थे, और उन्होंने जाके दुर्योधन को बताया, एंड दुर्योधन वाज लाइक ये कृष्ण ने आके सारा प्लान खराब कर दिया। नाउ ये सब ही वाज रियलाइजिंग कि कैसे तृप्ति हो गई, सारे कैसा हो गया, कैसे कृष्ण को पता चला कि ये सारा प्लान। एंड देन ही जस्ट वाइप्ड ऑफ दिस आइडिया, नहीं मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कृष्ण चल लिया, इट इज अ मैजिक ट्रिक, इट इज नथिंग, इज नॉट अ भगवान, जैसे इन्होंने ना प्रोपोगेट किया हुआ है, ये तो इस्कॉन का प्रोपोगेशन है कि कृष्ण की ही पूजा करो, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ना करे बाबा, कृष्ण इज नॉट दैट, है ना। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ दैट, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, एंड तब जो दुशासन था उनके खींच खींच के वस्त्र को खींच खींच के थक गया, एंड देन द्रौपदी वॉज रेजिंग her hands and singing गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखती,
गोविंद दामोदर माधवेति। एंड द्रौपदी वॉज कंप्लीटली सरेंडर। और दुशासन 10 घंटे तक, लेडीज एंड जेंटलमैन, 10 घंटे कुछ नहीं होते। 10 घंटे आप एक एक्ट करो, आपके शोल्डर्स चले जाएंगे। 10 घंटे तक वो साड़ी खींचता रहा, और वो साड़ी का इतना बड़ा बंडल हो गया। And Krishna declared कि I came saving Draupadi. I was that piece of cloth. I incarnated. That also Duryodhan. यार ही इज जस्ट अ मैजिशियन ना, इसने कुछ 2-4 मैजिक का ट्रिक सीख लिया है, तो इसको लगता है कि ये बहुत बड़ा वो है। ही वॉज नॉट इवन एक्सेप्टिंग। देन एक और इंसिडेंट आता है जिसमें कृष्ण जो है शांति दूत बन के आते हैं। शांति दूत बन के वो सबको बोल रहे हैं कि तुम गो, यू गिव 5 विलेजेस टू पांडव। मैं ये युद्ध रुकवा दूंगा, बस 5 जमीन, 5 गांव ही दे दो। एंड दुर्योधन वाज लाइक, मैं सुई जितनी जमीन भी कवर करती है, मैं पांडवों को नहीं दूंगा। सुई की टिप, नॉट इवन द होल सुई इन द विड्थ, है ना, लॉन्गिट्यूड में नहीं। सुई की जो टिप होती है, उस टिप से जितना सरकमफ्रेंस एक जमीन का कवर होता है, मैं उतनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। एंड कृष्ण बिकेम वेरी एंग्री। और तब उन्होंने, इट वॉज द सेकेंड टाइम ही शोड हिज विश्वरूप। फर्स्ट टाइम ही शोड द विश्वरूप तो हु, यशोदा मैया। जब मैया ने कहा, मई लाला मुंह खोलो, माटी खाई ना तुमने। एंड व्हेन लाला ओपन्स द मुख, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कृष्णा showed the his विश्वरूप। सेकेंड टाइम इट was shown in the कुरु सभा। एवरीवन, इतना स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग हो गया, एवरीवन टर्न ब्लाइंड। इट वाज द धृतराज द ब्लाइंड मैन। उन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ कृष्ण का विश्वरूप देखा, ओनली कृष्ण का विश्वरूप देखा। और कृष्ण का, नाउ आई विल गिव यू दैट विजन धृतराज, यू सी कि क्यों तुम दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हो ना, यू जस्ट सी, है ना। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा तुम क्या कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2 बिकॉज वी हैव लेस देन अ मिनट। प्लीज ज्वाइन फास्ट लिंक नंबर 2। हरि बोल।